एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी आई ड्रॉप के बारे में जो कि ईज़िली आप यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे 70 से 80% घरों में वो दवाई यूज़ होती है और उसका असर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत जल्दी आँख को ठीक कर देती है। तो आँख में अगर खुजली, पानी या फिर रेडनेस जैसी आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप उस ड्रॉप को डालते हैं तो आपकी आँख एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन क्या वो ड्रॉप आपकी आँख के लिए सही है, आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छी है? इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर आपकी आँख में चुभन, पानी, खुजली या फिर आँख चिपक जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि अपने नियर बाई केमिस्ट मेडिकल शॉप पे जाते हैं। वहाँ से आप 25-30 रुपए की एक दवाई खरीदते हैं और वो डालते ही आपकी आँख एकदम ठीक हो जाती है। 1-2 बूंद डाला आपने, 1 दिन डाला, 2 दिन डाला और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब आपको उस ड्रॉप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो चुका है। नॉर्मली ऐसे करते करते आपने महीना, 2 महीना, 15 दिन, जो भी टाइम पीरियड है, उस ड्रॉप को डाला है और आपकी आँख ठीक हो गई है। उसके बाद अगर आपको महीने, 3 महीने बाद ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप फिर से उस ड्रॉप को डालते हैं। ऐसे करते करते कब न जाने सालों निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। और अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी उनको वही ड्रॉप सजेस्ट करते हैं। नॉर्मली जो 70 से 80% घरों में ड्रॉप यूज़ हो रही है वो स्टॉक में रहती है। लोग पहले से उसको ख़रीद के रखते हैं कि अगर आँख में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी एक बूंद आपकी आँख के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है, एकदम ठीक हो जाती है। आप दूसरों को भी यही सजेस्ट करते हैं कि ये ड्रॉप बहुत अच्छी है, आप इसे डालेंगे तो आपकी आँख एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने भी डाला था तो मेरी आँख की चुभन, लाली जो भी हो रहा था वो ठीक हो गया। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि 2 लोग हैं जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही है, आँख में चुभन हो रही है, आँख में लालीपन आ रहा है, आँख में पानी आ रहा है और आँख चिपक रही है और बहुत ज़्यादा उनको आँख में इचिंग करने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। अब एक जो मरीज़ है उसमें से वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको हफ्ता 10 दिन की मेडिसिन दिया और बोला कि आपको नेक्स्ट विजिट पे आके दिखाना है। दूसरा मरीज़ गया अपने नियर बाई केमिस्ट या फिर मेडिकल पे, उन्होंने दवाई ली और 2 दिन दवाई डाली और उनकी आँख एकदम ठीक हो गई। अब जो पहला वाला मरीज़ है वो हफ्ता 10 दिन से मेडिसिन डाल रहा है लेकिन उसकी आँख में अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम रह गई है। जैसे लालीपन चला गया है लेकिन चुभन अभी भी हो रही है, चुभन चली गई है लेकिन आँख से पानी अभी भी आ रहा है, आँख से पानी बंद हो गया लेकिन आँख चिपचिपी अभी भी लग रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अभी रह गई है। डॉक्टर के पास जाते उन्होंने बोला कि सर मेरे को अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन मेरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। वहीं सेम दूसरा जो मरीज़ है, अगर वो उनकी नोन का है तो उन्होंने बताया कि मैंने तो ये दवाई डाली और ये मेरा तो 1 दिन में ठीक हो गया था या फिर 2 दिन में ठीक हो गया था और आप भी इस दवाई को डालो, ये दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। आँख में जो छोटी मोटी एलर्जी होती है वो हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंड करती है। नॉर्मली अगर आप अच्छे से रेस्ट करते हैं तो वो ऐसे ही क्योर हो जाती है, हील हो जाती है। हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि ड्राइनेस की वजह से भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग दिन भर स्क्रीन पर वर्क करते हैं, आजकल डिजिटल वर्क हो गया है, बच्चे हैं वो स्कूल का वर्क करते हैं, ट्यूशन का वर्क करते हैं, ऑफिस गोइंग जो वर्कर्स हैं वो अपना स्क्रीन पर टाइम निकालते हैं, तो उसके कारण आँख ड्राई हो जाती है और ये प्रॉब्लम उनको हमेशा ही बनी रहती है। आँख में ड्राइनेस रहेगी तो आँख में चुभन रहेगी तो आँख से पानी आएगा और आँख चिपचिपी रहेगी, स्ट्रेन रहेगा, हैवीनेस जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण आपको डेली रूटीन में काम करने में दिक्कत आने लगती है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर आपको मेडिसिन की नीड पड़ जाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हफ्ता 10 दिन तो आप लीव नहीं ले सकते हैं, ना ही बच्चे अपना वर्क छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपकी जो मेडिसिन है वो आपकी हेल्प करती है ताकि आपका रूटीन में भी कोई दिक्कत ना आए, आपके वर्क में भी कोई परेशानी ना आए और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके काम के बीच में ना आए। तो ऐसे करके आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। हफ्ता 10 दिन बाद वो मेडिसिन बंद हो जाती है और उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपकी आँख में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं डालती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आई ड्रॉप है जिसे आप रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे हैं, आज आपको प्रॉब्लम हुई आपने आज डाली, 15 दिन बाद हुई आपने 15 दिन बाद डाली, महीने भर बाद हुई आपने तब डाली, ऐसे करते करते कब आप
आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली उस चीज़ में इन्वॉल्व होगी, आपको पता ही नहीं चला। सालों निकल गए, अब आपको आँखों में होने लगी है प्रॉब्लम, आपको धुंधला दिखने लगा है या फिर आँख में और भी कई सारी प्रॉब्लम होने लगी हैं। देखिए क्या होता है, ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, जिसकी डार्क साइड होती है वो अच्छी नहीं होती है। क्या होता है, हमारी आँख का जो लेंस है, वो नेचुरल लेंस जो होता है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ धुंधला होने लगता है, जिसे हम मोतियाबिंद बोलते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वो 40, 50, 60 साल के बाद आती है, लेकिन कई बार ये मेडिसिन रेगुलर बेस पे यूज़ करने की वजह से वो प्रॉब्लम आपको कम उम्र में आ सकती है। साथ ही आपको काला मोतिया जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। काला मोतिया में आपको स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, आपका विज़न लॉस हो चुका होता है, और उस कंडीशन में डॉक्टर भी आपको फिर कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस चीज़ में अगर आँख में कोई भी डैमेज होता है, आपका विज़न लॉस होता है, तो वो परमानेंट होता है, उसका फिर कोई इलाज नहीं होता है। तो कोई भी दवाई अगर आप आँख के लिए ले रहे हैं या फिर बॉडी के लिए ले रहे हैं तो डॉक्टर के बिना सलाह के ना लें, क्योंकि डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपके फ्यूचर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली आपको ऐसे नहीं देते हैं, बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो आपके लिए अच्छा होता है। आप खुद से कोई भी मेडिसिन लेते हैं या फिर आँख में डालते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।